बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद वसीम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम डेली न्यूज़। दोस्तों, गज़ा के ऊपर जबरो तशद्दुद और बमबारी जारी है। वहाँ पर 24 घंटे के दौरान 200 ख़वातीन, अफराद और नौजवान शहीद हो चुके हैं और सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी हैं। दोस्तों, मलबे के तले दब जाने वाले अफराद 8000 के करीब लापता है, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। वहाँ पर जुल्म और सितम इतना बढ़ गया है कि वहाँ पे खुराक की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। वहाँ पे खुराक को पहुँचने नहीं दिया जा रहा। वहाँ पर ईंधन ख़त्म हो गया। अस्पतालों के अंदर मरीज सिसक सिसक कर मरने लगे हैं। दोस्तों, आज एक बड़ी खबर आई है गज़ा के हवाले से। आलमी अदारा इंसाफ ने हुक्म जारी किया है कि इसराइल गज़ा के अंदर नस्ल कुशी बंद करे। इसराइल जो है वो गज़ा के अंदर 7 अक्टूबर से लेके अब तक जो है वो शहादतों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। 26,605 शहादतें हो चुकी हैं, जिनमें बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं जो इनकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन 2 अरब मुसलमानों की तरफ नहीं देख रहे। वो गज़ा के हालात नहीं देख रहे। वहां पे इंसानियत को मरते हुए देख रहे हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। जब तक वो अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि इंसानी नस्ल कुशी कितनी हो गई है। गज़ा के अंदर एक और अफसोसनाक खबर आई है कि वहां पर नस्ल कुशी के साथ बच्चों के स्कूल भी तबाह बर्बाद कर दिए हैं, जिनकी तादाद 90% स्कूल वहां पे बंद हो चुके हैं और वहां पे बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे। बहुत से बच्चे जख्मी हैं, मजदूर हो चुके हैं, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है। 7 अक्टूबर से लेके अब तक जो है वो शहादतों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। 26। दोस्तों, जब तक हम तमाम मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे, उस वक्त तक हम कभी भी मिलकर गज़ा को आज़ाद नहीं करवा सकते। गज़ा को आज़ाद करवाने के लिए हमें एक मुट्ठी की तरफ मिलना होगा और एक ताकत बनकर इसराइल के खिलाफ उठना होगा, जिससे हम फ़लस्तीन को आज़ादी दिलवा सकते हैं। उनके कब्ज़े में मुसलमानों की जानें आई हुई हैं। वो रोज़ाना बमबारी कर रहे हैं और रोज़ाना मुसलमानों के कैंपों पर, वहाँ के अंदर इक़वाम मुत्तहिदा के कैंपों पर बमबारी की गई है, जिसमें 20 ख़वातीन बच्चे शहीद हो चुके हैं। दोस्तों, वहाँ पर गज़ा के अंदर अस्पतालों पे इतनी शदीद बमबारी की है कि अस्पतालों का अमला वहाँ पे 15% जा रहा है, बाकी अमला ही नहीं जा रहा है। और वहाँ पे जो डायलिसिस मशीन है वो भी ख़राब हो चुकी। दोस्तों, जब तक हम तमाम मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे उस वक्त है, और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान जिनको डायलिसिस की ज़रूरत होती है वो नहीं कर पा रहे। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात को देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि सब मिलकर एक यक ज़बान होकर हम इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करें, जिससे इसराइल वहाँ पे जंग बंदी करे। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चुकी हैं और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान जिनको डायलिसिस की ज़रूरत होती है वो नहीं कर पा रहे। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात को देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि सब मिलकर एक यक ज़बान होकर हम इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करें, जिससे इसराइल वहाँ पे जंग बंदी करे। दोस्तों,